तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आपके रक्षाबंधन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो बात करते हैं दोस्तों छुट्टियों के बारे में। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक पोस्ट वायरल हो रही है माननीय एसीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो है बताया गया था कि छुट्टियों की लिस्ट वगैरह तैयार कीजिए। तो उस पर जो है आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट वगैरह कुछ आ रही है, कुछ न्यूज़ निकल के उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये रजनीश कुमार जी ने तो थोड़ा था जो है अपना ट्वीट वगैरह किया है, तो थोड़ी देखिए। बिहार के शिक्षकों और बच्चों को मिलेगी बड़ी राहत। शिक्षा विभाग की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अवकाश को लेकर कमेटी ने एसीएस को सौंपी रिपोर्ट। ये कहा जा रहा है कि अब स्कूलों में फिर से छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी और कई नई छुट्टियां फिर होंगी घोषणा। इसी महीने से पर्व त्यौहार में मिलेगी बड़ी राहत। तो वो दोस्तों, जो छुट्टियों के लिए कमेटी बनाई गई थी, इसके साथ साथ एक और ये वाली खबर आई है, वो भी देख लेते हैं कि बहुत बड़ी खबर है ये क्या कि बिहार की ओर से सामने आ रहा है कि शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंप दी है। खबर यह है कि पूर्व के अवकाश तालिका में की गई छुट्टियों की कटौती एक बार पुनः वापस होंगी। स्कूल में फिर से छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, नई छुट्टियां फिर से होगी घोषणा और इसी महीने में पर्व के त्योहारों मिलेगी राहत। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी, कितनी बढ़ाई जाएंगी, कितना क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दशहरा के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में लगभग बताया जाता है 10 दिन के आसपास छुट्टियां मिलती थी और दिवाली के आसपास जो है दोस्तों 6 छुट्टी के आसपास लगातार कंटिन्यू दी जाती थी, जिनमें छठ पूजा तक जो है पूरी पूजा चलती थी। ठीक है, और इतना खैर मुझे यहाँ बिहार के बारे में ये नॉलेज नहीं कि कितनी छुट्टियाँ किस टाइम पे दी जाती थी। ऐसा जो टीचर्स ने बताया है वो मैं बता रहा हूँ अपने, जो इनसे मुझे पता चला है। बाकी ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि त्यौहार की छुट्टियों के साथ साथ दोस्तों जो गर्मियों में एक टीचर को छुट्टियाँ दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं बहाल की जाए दोबारा से, और हर टीचर को भी गर्मियों की छुट्टियां दी जाएं, जैसे कि हर एक अधिकारी को मिलती हैं। माननीय श्री के पाठक जी के भी बारे में आपने सुना होगा कि इतनी छुट्टियां लेके बढ़िया से अपनी मौज मतलब मस्ती काटने गए थे। ओके, और इसके साथ साथ बड़े अधिकारी को भी छुट्टियां मिलती हैं। तो ऐसा टीचर्स के साथ क्यों नहीं हो सकता है। मानते हैं कि आप ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम में आप खुद सोचिए कि इतनी भयंकर गर्मी हुआ करती थी जून के टाइम में। कहाँ 42, 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था। उस टाइम में क्लास चलती थी, ना ही टीचर अपना 100% दे पाता था, ना ही बच्चे, है ना। बहुत समस्या हो रही थी उस समय के टाइम में। और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरा मानना यही है, और आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि छुट्टियां क्या गर्मी की हम लोगों को मिलनी चाहिए। क्या इस जो अब की बार जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या उसमें छुट्टियां गर्मियों की होनी चाहिए या नहीं एक टीचर के लिए, जिससे कि अदर स्टेट से भी आए हैं। अदर स्टेट की बात छोड़िए, बिहार के ही कैंडिडेट की बात करते हैं जो इस छोर पे पोस्टेड है और पूर्वी ओर का रहने वाला पश्चिम साइड पे डाल दिया गया है। किसी घर की दूरी 500 किलोमीटर है, किसी के घर की दूरी 400 किलोमीटर है। तो समस्या उसको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक थोड़ा सा समय देना चाहिए कि वो बंदा अपने, या फिर बहुत सारी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं। अब सोचिए जिनकी शादी वादी हो चुकी है, जिनकी महिला न्यूली शादी हुई है, ऐसे मानिए कि अब जिनका मायका है, मान लेते हैं इधर बिल्कुल साउथ साइड, और जो उनका ससुराल है वो है वेस्ट साइड। ओके, और इसके साथ साथ उनकी पोस्टिंग हो गई बिल्कुल ईस्ट साइड। ना ही वो अब अपने मायके की रहीं, ना ही वो अपने ससुराल की रहीं, और जहाँ जॉब है वहाँ की है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, खास करके महिलाओं के साथ तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ऐसी जगह पोस्टेड करना चाहिए कि जहाँ से वो अपना एक लोकल में, जो कि कोई भी उनके ऊपर दबाव वगैरह ना बनाया जा सके। स्कूल में आजकल बहुत ही चलता है कि इसको ट्रोल करना, जो लोकल होता है वो तो भैया ट्रोल करता है, बहुत ये गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपस में टीचर्स में ही नहीं बनती है। बिल्कुल ये जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है कि टीचर्स को कहीं ना कहीं बना के, क्योंकि मेरे पास कमेंट मैसेज वगैरह आते रहते हैं और सभी लोग सच्चाई आप जानते हैं। आप देखिए कभी कि एक टीचर की मानसिकता क्या होती चली जा रही है धीरे धीरे। एक तरीके से जो बीपीएससी आए हैं वो अपने उसमें रहते हैं, ठीक है, और जो नियोजित वाले हैं वो अपने उसमें रहते हैं। मतलब नियोजित वाला बीपीएससी को टीचर नहीं मानता है, और जो बीपीएससी वाला है वो नियोजित को टीचर नहीं मानता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि नियोजित वाले बहुत सारे जो कैंडिडेट जाने वाले हैं उनका तो यही नहीं समझ में आता है कि साहब मतलब क्या सिस्टम होगा क्या नहीं।
तो इस प्रकार से दोनों लोग ही एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें स्कूल में देखने को मिलती हैं और चीज़ों से जो है महिलाएं और दिव्यांग इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जगह उन्हें पोस्टेड किया जाए जहाँ से उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यानी कि होम ब्लॉक हो गया या फिर होम डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में भी कोई आदमी रहता है तब भी कोई दिक्कत वैसी नहीं होती है बड़ी सी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में बताइएगा। आपके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं ज़रूर बताएं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी गलत बोला है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जो सच्चाई है वो बताता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।